अध्याय 2। अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब बड़े हैं। सांख्य मत के अनुसार प्रकृति त्रिगुणमयी है। ये 3 गुण हैं, सत्व, रज तथा तम। बाह्य जगत में इन 3 गुणों का प्रकाश साम्यावस्था, क्रियाशीलता तथा जड़ता के रूप में दिखाई देता है। तम की व्याख्या अंधकार अथवा कर्म शून्यता के रूप में होती है। रज की कर्मशीलता अर्थात आकर्षण एवं विकर्षण के रूप में, और सत्व इन दोनों की साम्यावस्था तथा संयम रूप होता है। प्रत्येक व्यक्ति इन 3 गुणों से निर्मित है। कभी कभी जब तमोगुण प्रबल होता है तो हम सुस्त हो जाते हैं। तब मानो हिलडुल नहीं सकते और निष्कर्म होकर कुछ विशिष्ट भावनाओं के दास हो जाते हैं। फिर कभी कभी कर्मशीलता का प्राबल्य होता है और कभी कभी इन दोनों के संयम रूप सत्व की प्रबलता होती है, जिससे मन शांत भाव धारण करता है। फिर भिन्न भिन्न मनुष्यों में इन गुणों में से कोई एक सबसे प्रबल होता है। एक मनुष्य में कर्म शून्यता, सुस्ती और आलस्य के गुण प्रबल रहते हैं, दूसरे में कर्मशीलता, उत्साह एवं शक्ति के, और तीसरे में हम शांति, मृदुता एवं माधुर्य का भाव देखते हैं, जो पूर्वोक्त दोनों गुणों अर्थात कर्मशीलता एवं कर्म शून्यता का सामंजस्य स्वरूप होता है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि में पशुओं, वृक्षों और मनुष्यों में हमें इन विभिन्न गुणों का न्यूनाधिक मात्रा में वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकाश दिखाई देता है। कर्मयोग का संबंध मुख्यतः इन 3 गुणों से है। कर्मयोग हमें ये बतलाकर कि उनका स्वरूप क्या है तथा उनका किस प्रकार उपयोग होना चाहिए, हमें अपना कार्य करने की शिक्षा देता है। मानव समाज एक श्रेणीबद्ध संस्था है। इसके अंतर्गत सभी मनुष्य एक एक श्रेणी में विभक्त भिन्न भिन्न सोपान में अवस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि सदाचार तथा कर्तव्य किसे कहते हैं, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न देशों में सदाचार के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। एक देश में जो बात सदाचार युक्त मानी जाती है, संभव है दूसरे देश में वही नितांत दुराचार समझी जाए। उदाहरणार्थ, एक देश में चचेरे भाई बहन आपस में विवाह कर सकते हैं, परंतु दूसरे देश में यही बात बहुत बुरी मानी जाती है। किसी देश में लोग अपनी साली से विवाह कर सकते हैं, परंतु यही बात दूसरे देश में बड़ी खराब समझी जाती है। फिर कहीं कहीं लोग एक ही बार विवाह कर सकते हैं और कहीं कहीं कई बार, इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार सदाचार की अन्य अन्य बातों के संबंध में भी विभिन्न देशों में बहुत भिन्न भिन्न धारणाएं रहती हैं। फिर भी हमारी ये धारणा है कि सदाचार का एक सार्वभौमिक आदर्श अवश्य है। यही बात कर्तव्य के बारे में भी है। भिन्न भिन्न जातियों में कर्तव्य के बारे में अलग अलग धारणा होती है। किसी देश में यदि एक मनुष्य कुछ विशिष्ट कार्य नहीं करता तो लोग उस पर दोषारोपण करते हैं, परंतु अन्य किसी देश में यदि वो मनुष्य वही कार्य करता है तो वहां कहते हैं कि उसने ठीक नहीं किया। फिर भी हम जानते हैं कि कर्तव्य का एक सार्वभौमिक आदर्श अवश्य है। इसी प्रकार एक समाज सोचता है कि कुछ विशिष्ट बातें ही कर्तव्य स्वरूप हैं, परंतु दूसरे समाज का विचार बिल्कुल विपरीत होता है और वो उन कार्यों को करना एक पातक समझेगा। अब हमारे सम्मुख 2 मार्ग खुले हैं। एक अज्ञानी का, जो सोचता है कि सत्य का मार्ग केवल एक ही है तथा अन्य सब भ्रमात्मक हैं, और दूसरा ज्ञानी का, जो ये मानता है कि हमारी मानसिक दशा तथा परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य तथा सदाचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अतएव जानने योग्य प्रधान बात यह है कि कर्तव्य तथा सदाचार के विभिन्न सत्र होते हैं और एक अवस्था के, एक परिस्थिति के कर्तव्य दूसरी परिस्थिति के कर्तव्य नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ, सब महापुरुषों का उपदेश है कि अशुभ के प्रतिकार की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अशुभ का अप्रतिकार ही सर्वोच्च नैतिक आदर्श है। हम जानते हैं कि यदि हम लोग इस कहावत को पूर्णतः चरितार्थ करने लगे तो समाज के सारे बंधन ही छिन्न भिन्न हो जाएं। चोर और लुटेरे हमारे जान माल पर हाथ मारने और मनमानी करने लगे। यदि इस प्रकार का अप्रतिकार धर्म एक दिन भी आचरण में लाया गया तो बड़ी गड़बड़ी मच जाएगी।
परंतु फिर भी अपने हृदय के अंतस्थल से हम इस अप्रतिकार रूप उपदेश की सत्यता भीतर ही भीतर अनुभव करते रहते हैं। हमें ये सर्वोच्च आदर्श प्रतीत होता है। परंतु यदि केवल इस मत का ही प्रचार किया जाए तब तो अधिकांश मनुष्यों को ही अन्यायकर्मी कहकर तिरस्कृत कर देना होगा। इतना ही नहीं बल्कि इसके द्वारा मनुष्यों को सदा यही अनुभव होने लगेगा कि वे अन्याय ही कर रहे हैं। उनके हृदय में प्रत्येक कार्य के बारे में संकल्प विकल्प सा होने लगेगा। उनका मन दुर्बल हो जाएगा तथा अन्य किसी व्यसन की अपेक्षा आत्मधिक्कार उनमें अधिक दुर्गुणों का संचार कर देगा। जो व्यक्ति अपने प्रति घृणा करने लगा है उसके पतन का द्वार खुल चुका है, और यही बात जाति के संबंध में भी घटती है। हमारा पहला कर्तव्य ये है कि हम अपने प्रति घृणा ना करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए ये आवश्यक है कि हम पहले स्वयं में विश्वास रखें और फिर ईश्वर में। जिसे स्वयं में विश्वास नहीं उसे ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं हो सकता। अतएव हमारे लिए जो एकमात्र रास्ता रह जाता है वो ये है कि हम समझ लें कि कर्तव्य तथा सदाचार की धारणा विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। ये बात नहीं कि जो मनुष्य अशुभ का प्रतिकार कर रहा है वो कोई ऐसा काम है जो सदा और संभवतः अन्यायपूर्ण है, वरन भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार अशुभ का प्रतिकार करना उसका कर्तव्य ही हो सकता है। संभव है श्रीमद् भगवद गीता का 3 अध्याय पढ़कर तुम पाश्चात्य देश वालों में से बहुतों को आश्चर्य हुआ हो, क्योंकि उस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कपटी तथा डरपोक कहा है, और वो इसलिए कि अर्जुन ने अपने संबंधियों तथा मित्रों से ये कहकर लड़ने अथवा संघर्ष करने से इनकार कर दिया था कि अहिंसा परम धर्म है। हमारे लिए समझने की ये एक बड़ी बात है कि प्रत्येक कार्य की दोनों चरम विपरीत अवस्थाएं एक सदृश दिखाई देती हैं। चरमस्ति और चरम नास्ति दोनों सदैव एक समान दिखाई देती हैं। उदाहरणार्थ, आलोक का संपंदन यदि अत्यंत मृदु होता है तो हम उसे नहीं देख सकते, और इसी प्रकार जब वो अत्यंत द्रुत होता है तब भी हम उसे देखने में असमर्थ होते हैं। शब्द के संबंध में भी ठीक ऐसा ही है। ना तो उसके बहुत मृदु होने पर हम उसे सुन सकते हैं और ना उसके बहुत उच्च होने पर। इसी प्रकार का भेद प्रतिकार तथा अप्रतिकार में है। एक मनुष्य इसलिए प्रतिकार नहीं करता कि वो कमजोर है, सुस्त है, असमर्थ है। दूसरी ओर एक दूसरा मनुष्य है जो ये जानता है कि यदि वो चाहे तो जबरदस्त प्रतिकार कर सकता है, परंतु फिर भी वो केवल अप्रतिकार ही नहीं करता वरन अपने शत्रुओं के प्रति शुभ कामनाएं भी प्रकट करता है। अतः वो मनुष्य जो दुर्बलता के कारण प्रतिकार नहीं करता पापग्रस्त होता है, और इसलिए अप्रतिकार से कोई लाभ नहीं उठा सकता। परंतु दूसरा मनुष्य यदि प्रतिकार करे तो वो भी पाप का भागी होता है। बुद्ध ने जो अपना राज वैभव तथा सिंहासन छोड़ दिया उसे हम सच्चा त्याग कह सकते हैं, परंतु एक भिखारी के संबंध में त्याग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसके पास तो त्याग करने को कुछ है ही नहीं। अतएव जब हम अप्रतिकार तथा आदर्श प्रेम की बात करते हैं तब ये विशेष रूप से नजर रखना आवश्यक है कि हम किस विषय की ओर लक्ष्य कर रहे हैं। हमें पहले ये ध्यानपूर्वक सोच लेना चाहिए कि हम में प्रतिकार की शक्ति है भी या नहीं। तब फिर शक्तिशाली होते हुए भी यदि हम प्रतिकार न करें तो वास्तव में हम एक महान कार्य करते हैं। परंतु यदि हम प्रतिकार कर ही न सकते हो और फिर भी भ्रमवश यही सोचते रहें कि हम उच्च प्रेम की प्रेरणा से ही कार्य कर रहे हैं तो ये पहले के ठीक विपरीत होगा। अपने विपक्ष में शक्तिशाली सेना को खड़ी देखकर अर्जुन बुज़दिल हो गया। उसके प्रेम ने उसे अपने देश तथा राजा के प्रति अपने कर्तव्य को भुला दिया। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तू ढोंगी है, एक ज्ञानी के सदृश तू बातें तो करता है परंतु तेरे कर्म बुज़दिल जैसे हैं, इसलिए तू उठ, खड़ा हो और युद्ध कर। ये है कर्मयोग का असली भाग। कर्मयोगी वही है जो समझता है कि सर्वोच्च आदर्श अप्रतिकार है, जो जानता है कि ये अप्रतिकार ही मनुष्य की आंतरिक शक्ति का उच्चतम विकास है, और जो ये भी जानता है कि जिसे हम अन्याय का प्रतिकार कहते हैं वो इस अप्रतिकार रूप उच्चतम शक्ति की प्राप्ति के मार्ग में केवल एक सीढ़ी मात्र है।
इस सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त करने के पहले अन्याय का प्रतिकार करना मनुष्य का कर्तव्य है। पहले वो कार्य करे, युद्ध करे, यथाशक्ति प्रतिद्वंदिता करे। जब उसमें प्रतिकार की ये शक्ति आ जाएगी, केवल तभी अप्रतिकार उसके लिए एक गुण स्वरूप होगा। अपने देश में एक बार एक व्यक्ति के साथ मेरी मुलाकात हुई। मैं पहले से ही जानता था कि वो आलसी, बुद्धिहीन और अज्ञ है। उसे कुछ जानने की स्पृहा भी ना थी। सारांश ये है कि वो पशुवत अपना जीवन व्यतीत करता था। उसने मुझसे प्रश्न किया, भगवान की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार मुक्त हो सकूंगा? मैंने उससे पूछा, क्या तुम झूठ बोल सकते हो? उसने उत्तर दिया, नहीं। मैंने कहा, तब तुम पहले झूठ बोलना सीखो। पशुवत अथवा एक लट्ठे के सदृश जड़वत जीवन यापन करने की अपेक्षा झूठ बोलना कहीं अच्छा है। तुम अकर्मण्य हो। अवश्य तुम उस सर्वोच्च निष्क्रिय अवस्था तक पहुंचे नहीं जो सब कर्मों से परे और परम शांतिपूर्ण है। और तो और तुम इतने जड़ भावपन्न हो कि एक बुरा कार्य करने की भी तुम में ताकत नहीं। अवश्य इतने तामसिक पुरुष बहुधा नहीं होते। और सच पूछो तो मैं उससे मजाक ही कर रहा था, पर मेरा मतलब ये था कि संपूर्ण निष्क्रिय अवस्था या शांत भाव प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कर्मशीलता में से होकर जाना होगा। आलस्य का प्रत्येक दशा में त्याग करना चाहिए। क्रियाशीलता का अर्थ है प्रतिकार। मानसिक तथा शारीरिक समस्त दुर्बलताओं का प्रतिकार करो, और जब तुम इस प्रतिकार में सफल हो जाओगे तभी शांति प्राप्त होगी। ये कहना बड़ा सरल है कि किसी से घृणा मत करो, किसी अशुभ का प्रतिकार मत करो, परंतु हम जानते हैं कि इसे कार्य रूप में परिणित करना क्या चीज है। जब सारे समाज की आंखें हमारी ओर फिरती हैं तो हम अप्रतिकार का स्वांग भले ही करें, परंतु हमारे हृदय में प्रतिकार वासना की टॉर्च सदैव बनी रहती है। यथार्थ अप्रतिकार के भाव से हृदय में जो शांति अनुभूत होती है उसका अभाव हमें निरंतर खलता रहता है। हमें ऐसा लगता है कि प्रतिकार करना ही अच्छा है। यदि तुम्हें धन की इच्छा है और साथ ही तुम्हें यह भी मालूम है कि जो मनुष्य धन का इच्छुक है उसे संसार दुष्ट कहता है, तो संभव है तुम धन प्राप्त करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने का साहस ना करो, परंतु फिर भी तुम्हारा मन दिन रात धन के पीछे ही पीछे दौड़ता रहेगा। पर यह तो सरासर कपटता है और इससे कोई लाभ नहीं होता। संसार में कूद पड़ो और जब तुम इसके समस्त सुख और दुख भोग लोगे तभी त्याग आएगा, तभी शांति प्राप्त होगी। अतएव प्रभुत्व लाभ की अथवा अन्य जो कुछ तुम्हारी वासना हो वो सब पहले पूरी कर लो, और जब तुम्हारी सारी वासनाएं पूर्ण हो जाएंगी तब एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि ये सब चीजें बहुत छोटी हैं। परंतु जब तक तुम्हारी वो वासना तृप्त नहीं होती, जब तक तुम उस कर्मशीलता में से होकर नहीं जा चुकते, तब तक तुम्हारे लिए उस शांत भाव एवं आत्मसमर्पण तक पहुंचना नितांत असंभव है। ये अहिंसा तत्व, ये अप्रतिकार धर्म गत हजारों वर्षों से प्रचारित होता आया है। प्रत्येक व्यक्ति ही इसके बारे में बचपन से सुनता आया है, परंतु फिर भी आज संसार में हमें बहुत कम लोग दिखाई देते हैं जो वास्तव में उस स्थिति तक पहुंच सके हैं। मैंने लगभग आधे संसार का भ्रमण कर डाला है, परंतु मुझे शायद ऐसे 20 मनुष्य भी नहीं मिले जो वास्तव में शांत तथा अहिंसा प्रकृति वाले हों। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपना आदर्श लेकर उसे अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करे, बजाय इसके कि वो दूसरों के आदर्शों को लेकर चरित्र गढ़ने की चेष्टा करे। अपने ही आदर्श का अनुसरण करना सफलता का अधिक निश्चित मार्ग है। संभव है दूसरे का आदर्श वो अपने जीवन में ढालने में कभी सामर्थ्य ना हो। उदाहरणार्थ, यदि हम एक छोटे बच्चे से एकदम 20 मील चलने को कह दें तो या तो वो बेचारा मर जाएगा, या यदि 1000 में से एक आध रेंगता रांगता कहीं पहुंचा भी तो वो अधमरा हो जाएगा। बस हम भी संसार के साथ ऐसा ही करने का प्रयत्न करते हैं। किसी समाज के सब स्त्री पुरुष ना एक मन के होते हैं, ना एक ही योग्यता के और ना एक ही शक्ति के। अतएव उनमें से प्रत्येक का आदर्श भी भिन्न भिन्न होना चाहिए, और इन आदर्शों में से एक का भी उपहास करने का हमें कोई अधिकार नहीं।
अपने आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को जितना हो सके यत्न करने दो। फिर ये भी ठीक नहीं कि मैं तुम्हारे अथवा तुम मेरे आदर्श द्वारा जांचे जाओ। आम की तुलना इमली से नहीं होनी चाहिए और ना इमली की आम से। आम की तुलना के लिए आम ही लेना होगा और इमली के लिए इमली। इसी प्रकार हमें अन्य सब के संबंध में भी समझना चाहिए।